मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं जू में, चिड़ियाघर में। आपकी फेवरेट प्लेस, बच्चों की फेवरेट प्लेस और मेरी तो फेवरेट प्लेस अब हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं जानवरों को और ज़ाहिर है अल्लाह की जो कुदरत है उसकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हिस्ट्री है वो पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से जानवर जो है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो परिंदे भी हैं यहाँ पे, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। और अब तो रेनोवेशन भी आपको पता है बड़ी अच्छी ज़बरदस्त हो गई भी है। तो इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है इनको आके, और इसके साथ साथ दो सवाल करेंगे। सवाल हमारे आज के प्रोग्राम में ये हैं जो कि आपने भी सोचना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। पहला सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है। परिंदा है, उड़ता नहीं है, लेकिन तैराक बहुत अच्छा है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि आधी से ज़्यादा गर्दन अपनी मोड़ लेता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों में देखते हैं क्या हिडन टैलेंट है, क्या वो हमें सुनाने वाले हैं आज। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद आतिफ शाह। कहाँ से आए हैं? बडराम से मैं आया हूँ। बडग्राम से आए हैं। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। अच्छा, तो लाहौर कितने दिनों के लिए आए हैं? बस 3-4 दिन गुजर गए और आज रात ही हम जाएंगे घर, वापस जाएंगे। ठीक है। पश्तो बोलते हैं? हाँ जी, पश्तो भी बोलते हैं। में बात करते हैं। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा जो उड़ता नहीं है लेकिन तैरता बहुत अच्छा है। पता नहीं। जो नहीं पता नहीं। कुछ सुनाओगे? कैसे चुना? पश्तो में कुछ सुना दो, कोई शेर, गाना कुछ। नहीं कुछ भी नहीं यार। नहीं। चलो ये बताओ कि तुमसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। तुमने बोलना है ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। 5 दफ़ा बोलना है तेज तेज। ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स किंग ब्लिंक्स। अच्छी कोशिश की है तुमने। कोई मैसेज देना चाहते हो देखने वाले? नहीं कुछ कोई भी नहीं। कोई बडग्राम के लोगों को कुछ कहना चाहो? नहीं कुछ भी नहीं कहने। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे? मारिया। आपका नाम? सादिया। सादिया और मारिया दोनों बहनें हैं? Yes. कौन सी क्लास में? 5। आप? 7। अच्छा, ये बताएं कि आज आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है जू में? बहुत अच्छा लग रहा है। सडन प्लान बना है या प्लान बना कर आए हैं? प्लान बना कर गए। प्लान बनाकर। अब क्या प्लान है आगे, कहाँ कहाँ जाना है? आगे घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। ये बताएं कि दोनों क्या करना क्या चाहती हैं लाइफ में, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? भरो के टीचिंग। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर। चलें, सवाल है हमारे, जल्दी से बताएं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता है? सार्स। हैं? सार्स। सार्स। अच्छा, नहीं, गलत जवाब हो गया। थोड़ा सा आगे आए। ये बताएं मुझे कि आपको मुहावरे आते हैं? मुहावरे आते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा नहीं आते। कुछ आपसे ट्राई करते हैं, मैं आपसे पूछूंगी, आपने उसका आंसर देना है, ठीक है? भैंस के आगे डैश। भैंस। चलें, आसमान से गिरा। से गिरा। आसमान से गिरा डैश। बाड़ी। गलत। अच्छा, चलें, अब हम आपसे, तो आप पीछे क्यों जा रही हैं? ये बताएं मुझे कि आप दोनों सुनाएंगी क्या? सॉन्ग आता है? नहीं, शेर। शेर आता है, शेर सुना दो। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल से जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते, ना दिल आप पे फिदा होता। वाह जी वाह। आप भी कुछ सुनाएंगी? नहीं, शेर आएगा? शेर नहीं आता। चलें, थोड़ा सा आगे आए। आप इतना भाग क्यों रहे हैं? पीछे नहीं जाना आपने। आप जो है ना, आपसे हम करवाते हैं टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है कच्चा पपीता, पक्का पपीता। 5 टाइम्स तेज तेज, जितनी स्पीड हो सकती है ना उतना बोलना है, ओके? कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, ओके, ठीक है। और कुछ सुनाना है? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद हमजा। हमजा, कौन सी क्लास में हो? मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं। अच्छा, क्या सीख रहे हैं मदरसे से? कुरान मजीद ही बस कर रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने सिपारे हो गए? अभी 9वें सिपारे पे सबक है। चले, ये बताएं कि ताल्लुक कहाँ से आपका, कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पर ही रहे हैं बचपन से, मगर गांव हमारा बटग्राम ही है। बटग्राम ही है, ठीक है। तो पश्तो आती है? जी। पश्तो में कोई ज़रा सुनाएं, कोई शेर।
शेर गाना सुना दें। गाना भी नहीं, वो कोई गाना है पिशावर, वो सुना देता हूँ। हाँ सुनाएं। लार शपी खबर तकम इस्तूर माला राउरा ताज़ा ताज़ा दरी सलोर गलू न माला राउरा, बस इतना ही आता आगे नहीं। लग रहा है थोड़ा गलत सुनाया, हालांकि मुझे पश्तो कोई इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इतने गाने नहीं सुनते ना। जाहिर है हिफ्ज़ जो कर रहे हैं। चलें ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता है, वो तैराक अच्छा है वो। बतख, मछली तो नहीं। चलें दूसरा सवाल कर लेते हैं। एक परिंदा है जो कि आधी से ज़्यादा गर्दन अपनी मोड़ लेता है। आधी से ज़्यादा गर्दन मोड़ लेता है। जिराफ। आप परिंदा कब से हो गया? परिंदा है? नहीं परिंदा है। नहीं। चले मैं आपसे ना अब कुछ सवाल करूंगी, आपने उसके उल्टे जवाब देने हैं, सही जवाब नहीं देने हैं, उल्टे जवाब। समझ में आ गई है? करूं सवाल? चलें ये बताएं, खाना कहाँ से खाते हैं? खाना रोड में से। ये बताएं कि जानवर कहाँ रहते हैं? घर में। घर में। जानवर वैसे घर में होते हैं। बारिश कहाँ से होती है? ज़मीन में से। मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं? काले। आपने काले ही पहने हुए हैं, गलत हो गया। चलें कुछ सुनाएंगे? नहीं बस। कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? लड़कों को मैसेज दें कोई। चलें लड़कों को यही मैसेज है कि दीन की तरफ आएँ, ये जो बाहर फिर रहे हैं ये ना करें, बस इतने ही है। आप क्यों फिर रहे हैं बाहर? मैं तो ये मेहमान आए थे इनको लेके आया था, वैसे मैं तो नहीं आता। चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कोई बात। व्यूअर्स, इनका मैसेज ये था कि लड़कों के लिए कि लड़के जो है ना वो बिला वजह बाहर ना फिरें और दीन की तरफ आएँ। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलार सिकंदर है और ये काजिम है। वो बोलता नहीं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, बिजनेस। करते हैं। और आप? मेरा कार मॉडिफिकेशन का काम है, कार जो मॉडिफाई कर। मॉडिफाई करते हैं। अच्छी भली गाड़ियों को लड़के क्यों ऐसे ऊपर नीचे बिठा देते हैं? स्पीड ब्रेकर पे जाएं तो नीचे लगती हैं, ये कैसी बात हुई? कार सी बात है, फिर खूबसूरत लड़कियां उनके सामने फ्लैक्स करना होता है ज़रा, वो बहुत इंजॉय करती हैं लड़कियां, आपको पता है, फिर लाइक करती हैं, ये तो आप भी मानेंगी। हाँ, देखिए वो लाइक करती हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक ज़माना होता है, लाइक कॉलेज का या स्कूल के, तब लड़कियों को ज़रा ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब लड़कियां थोड़ी मेच्योर हो जाए फिर वो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती। नहीं वो करती हैं, ये बात गलत है। मेरी ना मैच्योर लड़कियों से भी बातें होती रही हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां रही हैं? मेरे ख्याल से कोई 11-12 तो रही होंगी। हाँ, नहीं जिनके साथ ज़रा अच्छी बातचीत थी, मिला मोलो जिनको, समझ नहीं है। वैसे तो काफ़ी हैं जिनके साथ इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक आईडी पे बातचीत होती है। तो आपके लिए तो ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको मैंने क्या बात कही थी। एट ए टाइम आपने कितनी लड़कियों से बात की होगी? टाइम तकरीबन 4 से किया है। 4 से। और चारों को सेम एक ही लहजे में बात की कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ? नहीं, प्यार हर किसी से नहीं होता, आपको पता ही है, किसी किसी से प्यार होता है। अब्दुल्ला आपको क्या लगता है कि प्यार जो है वो किसी एक से ही होता है? जी बिल्कुल, जो मतलब आप अगर अब्दुल्ला उसकी शादी हो जाए तो फिर दोबारा प्यार हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़के जो है ना वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो कहते तो हैं कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, लेकिन कोई और अच्छी बेहतर लड़की आ जाए तो उससे भी उनको प्यार हो जाता है। बात पता क्या है, जिंदगी में ना हमेशा बेहतर की तलाश में रहना चाहिए इंसान को, ये बात। हाँ, तरक्की करनी चाहिए। खुद को बेहतर नहीं करना। नहीं पता क्या है, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, इसीलिए जायज़ हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना सारे लड़के इस्लाम की बात करते हैं, वैसे दिन नहीं याद आता, लेकिन जब शादियों की बात आती है ना तो कहते हैं 4 करनी है। आप कितनी करेंगे? जितनी मेरे नसीब में हो। वैसे प्लान तो मेरा 4 का है इंशाल्लाह। मेरी मामा भी राज़ी हैं, पापा भी राज़ी हैं, लेकिन शर्त ये है उनकी कि चारों इकट्ठी करनी है। अब ये मसला है मेरे लिए, और मेरे लिए कोई मसला नहीं है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इंजॉय करने आया हूँ, ज़रा माइंड फ्रेश हो मेरा। आप दोनों का ताल्लुक लाहौर से है? जी बिल्कुल, लाहौर से। लाहौर से, ठीक है। तो ये बताएं कि आज आप जू आए हैं, लगता है पूरा गैंग आप बना कर आए हैं, प्लान बना। ज़ाहिर सी बात है, सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन है हम, गैंग लेके चलते हैं अपनी। फिर सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना सुनाएंगे? गाना सिद्धू मूसेवाले का नहीं, गाना मैं उसका ही सुनाऊंगा जो इस दुनिया में हयात होगा। अच्छा ठीक है, आप तो वैसे किसी और का गाना सुनाएंगे कुछ? ये जो 4 एट ए टाइम रखी हुई हैं उनको डेडिकेट कर दें। किनको डेडिकेट कर दूँ? जो 4 एट ए टाइम रखी हुई हैं लड़कियाँ। हाँ, उनके लिए मेरे पास कोई गाना नहीं है, मैं चारों को एक दफ़ा ही डेडिकेट करूँगा। मैं अलग अलग सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ उनकी शक्लें देख के। अच्छा
अच्छा ये बताएं, तो फिर अगर 4 शादियां आपने फॉर एग्जांपल कर ली, सबको गिफ्ट क्या क्या देंगे? शक्ल के हिसाब से देंगे? गिफ्ट फिर मैं नहीं उनको दूंगा, वो मुझे देंगी। ज़ाहिर सी बात है, 4 लड़कियां 4 कमरे। अब आजकल अब्दुल्ला लड़कों को क्या हो गया है? लड़के क्यों कहते हैं कि लड़कियां हम पर खर्च करें? एक ज़माना था जब लड़के कहते थे हम बिल पे करेंगे, हम खाना खिलाएंगे, हम गिफ्ट देंगे। अब लड़के क्यों कहते हैं कि हमें गिफ्ट दो, हमें खाना खिलाओ, हमें बाहर घुमाओ? ये बस जो लड़की जिससे प्यार करती है वही फिर उसको मतलब आपको लगता है लड़कियों से पैसे लेने चाहिए, लड़कियों से खाना खाना चाहिए, लड़कियों से गिफ्ट लेने चाहिए? नहीं, ये तो देखिए गलत बात है। लड़कियां क्योंकि कमाती नहीं है, हाँ जो कमाती हों तो उनसे तो बिल्कुल खाना चाहिए। अब आप ना डरे, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि आप मुझे खिलाएं, बेफिक्र हो जाए। जो मतलब कि मेरा होम वाइफ होती हैं, जो उनसे नहीं मतलब कि हाउस वाइफ, उनसे नहीं? हाउस कह लो, एक ही चीज़ है। अच्छा, यानी कि जो वर्किंग लड़कियां वो आप पे पैसे पैसे लगाएं। आप ज़ाहिर सी अपनी गैरत मार देंगे तब? बात। नहीं, इसमें गैरत मन है, वो हमें 100 खिलाएंगे, हम आगे से 200 खिलाएंगे। कभी आपने, जैसे लड़कियां, मुझे याद है एक ज़माने में लोड लेती होती थी कि हमें लोड करा दो, आपने कभी किसी लड़की से लोड लिया है? नहीं, लोड नहीं मैंने लिया, लोड नहीं लिया। लेकिन ये है कि लड़की बन के लोगों से लोड मंगवाया है। जैसे सबा बहुत मशहूर थी एक लड़की कि मैं सब हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे 100 का जो सा लोड करवा दे। आपने कभी अपनी वो जिसे कहते हैं में भेज दिया उसको? नहीं, मैंने कभी भी नहीं भेजा थी। ठीक है, अब ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैराक बहुत अच्छा है, तैरता बहुत अच्छा है? जो तैरता बहुत। बतख है, डक। नहीं नहीं, उड़ता नहीं है लेकिन तैरता अच्छा है। नहीं, मैं हिंट देती हूँ आपको, वो जो परिंदा है ना वो बड़ा क्यूट तरीके से चलता है, क्यूट तरीके से चलता है। यूं यूं करके चलता है, यूं यूं। कौन सा है? नहीं, सवाल चेंज कर लें आप। सवाल चेंज कर लें, चलें दूसरा सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि वो कौन सा सब परिंदा है जो कि आधी से ज़्यादा गर्दन अपनी मोड़ लेता है? उल्लू। उल्लू। ये सवाल आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहले कहा, आप मुझे आंसर देना क्या है, पहले भी आपने। अभी वो अभी नहीं मैं दे सकती, वो मुझे प्रोग्राम के एंड में देना है। चले, अच्छा ये बताएं कि रॉन्ग आंसर्स वाली गेम कर लें? कर लें। ठीक है, गलत जवाब आपने देने हैं, जहां आपने सही जवाब दिया वहां पे गेम एंड हो जाएगी। ठीक है, चले ये बताएं कि आपके दोस्त ने किस कलर के कपड़े पहने? ब्लू। ठीक है, आपके दोस्त का नाम क्या है? अहमद। आपका दोस्त रहता कहाँ है? ये रहता है लक्ष्मी चौक। ये बताएं कि बारिश कहाँ से होती है? ज़मीन से। ज़मीन पे क्या होता है? ज़मीन पे मखलूक़ें होती हैं, अजीबो गरीब। मखलूक़ें तो अजीबो गरीब तो नहीं होती, मखलूक़ें होती हैं। ये बताएं कि घर में कौन रहते हैं? घर में मोहल्लेदार। हाँ, अपने अपने घर में रहते हैं, मेरे घर में नहीं रहते। आपने ये नहीं पूछा कि आपके घर में कौन रहता है, आपने कहा घर में कौन रहता है, मैंने कहा मोहल्लेदार। ए जड़ा जवाब है ना, इन्होंने उल्टा पुठा पै गया। नहीं, अच्छा ये बताएं कि आप कोई गाना शेर कुछ सुनाएंगे, कोई हिडन टैलेंट हो आपके? यही सुना। नहीं, मुझे नहीं अब्दुल्ला भाई आप। यार आप नहीं अब्दुल्ला भाई आप। यार भाई शेर अच्छा। नहीं भाई, ना सुना दे, एक शेर सुना। तहजीब भाभी का एक शेर है, आपको पता है मशरिक़ के बहुत बड़े शायर हुए हैं, तो वो अपनी चुलबुली किताब में फरमाते हैं कि घर पर भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। घर पर भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। ना जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को है यार, ये कैसा महबूब है मेरा जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं है, नोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें जू में और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जिनसे हम कर रहे हैं सवालात। और आज के 2 सवाल हैं
जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना शुरू किया है वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको सवाल बताने वाली हूँ जो कि आपने गैस करना है। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैराक अच्छा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो आधी से ज़्यादा गर्दन अपनी मोड़ लेता है। बढ़ते हैं यहाँ पर आए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? शरोज। आपका नाम? फरहान। फरहान और शरोज किसी स्कूल ट्रिप पे आए हुए हैं, कॉलेज ट्रिप पे, या वैसे ही आए हुए हैं? वैसे कॉलेज से छुट्टी हुई थी, मैंने कहा चलो। नहीं, इसने झूठ मारा है, फुट्टे पे आए हैं हम। ये लड़के इतने फुटे क्यों मारते हैं कॉलेज से? पढ़ाई में दिल नहीं लगता? चले ये बताएं कि आज आप जू आए हैं तो आपने सिर्फ घूमा फिरा, एंजॉय किया है, देखे जानवर? ये अभी तो अंदर है, पहले इंटरव्यू उधर दिया, अब इधर आ गए हैं। अच्छा ठीक है, चलो सवाल है हमारे, ये बताएं वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता लेकिन तैरता है? फिश है। नो फिश। फिश उड़ने कब से लग गई है? उड़ती तो नहीं है, तैरती है। और फिश परिंदा कब से हो गया? अच्छा, परिंदा गिरा होगा फिर। सोच में डाल दिया आपने तो। देखें नहीं सवाल चेंज कर लिया आप। सवाल चेंज। मेरे पास दो ही सवाल थे आज प्रोग्राम में। ये बताएं आप दोनों का कोई एक ऐसा झूठ जो पकड़ा गया हो और घर से फिर बड़ी मार पड़ी हो? मार तो नहीं पड़ी। झूठ क्या बोला था ये बताएं। झूठ आज तक नहीं बोला। कोई एक झूठ तो बोला होगा। यही है, घर रात को अगर लेट हो जाए तो कह देते हैं दोस्त के घर बैठे हैं, इधर हैं। झूठ ही बोल रहे हैं हम, जो सा कॉलेज आए हैं। ये भी झूठी है। चलें कुछ सुनाएंगे आप दोनों, कोई शेर सॉन्ग? शेर सुन लें। सुनाएं। अगर होता है इंसान एतबार के काबिल तो खुदा दो फरिश्ते साथ ना देता। वाह, सुनाएं। नहीं मुझे नहीं आता। आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। ये नहीं आता। कोशिश तो करें, 2 दफा बोल दें। कुछ निकल आएगा। नहीं निकलता मुंह से कुछ। कोशिश करनी है आपने, फोकस होके। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर। गलत हो गया है, गलत हो गया है। चले और कुछ आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई स्पेशल आपकी ज़िंदगी में हो जिसको आप ऑन कैम कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहेंगे कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए किसी से। मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? नहीं। इतनी छोटी उम्र में मोहब्बत हो जाती है वैसे? ये कौन सी बंदे दूर की बात है। वैसे लड़कों की तो पहली मोहब्बत उनकी टीचर होती है, मुझे लगता है। नहीं टीचर नहीं, हमारे कॉलेज में सारी सर हैं। इस बात का अफसोस है, इस बात का अफसोस है, ये खुशी है? नहीं दोनों ही है, अफसोस भी है। फीमेल टीचर होनी चाहिए। होता है, एक आधा लेक्चर होता है हमारी कॉलेज में। उस वक्त एनर्जी ज़्यादा होती है, ये लो होती है? नहीं हमारी उस्ताद हमने कभी ऐसा गौर ही नहीं किया। और नहीं किया। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर अली। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आज जू में? जू में वैसे लोगों को देखने आया था, खुश लोग, बच्चों को देखने आया था, जानवरों को देखने आया था, बस मतलब है कि रिलैक्सेशन। अल्लाह करे आप ये सच ही बोल रहे हो। शायद। शायद। ये बताएं काम क्या करते हैं? काम मैं शादी हाल में करता हूँ, वहाँ पे एज अ कुक हूँ। अच्छा कुक हैं, तो आप तो फिर बड़े ज़बरदस्त खाने बनाते हो। हाँ बनाते हैं, मगर आजकल तो 1 डिश चलती है तो वही यानी आपका वो कोरमे पे बड़ी ग्रिप हो। हाँ कोरमा है, रशियन सैलेड है, और बस ये 2-3 आइटमें होती है। घर में भी बना लेते हैं? घर में जब शादी थी तब बनाता था, अब नहीं बनाता। बनाते। ठीक है, तो आपकी अपनी कितनी शादियाँ हैं? मैं 2 शादियाँ की थी, अभी कोई भी नहीं है, सिंगल हूँ। सिंगल हैं, तो 2 शादियाँ जो हैं वो कहाँ गई? क्या मसला क्या बना? बस कुछ मेरी गलतियाँ, कुछ उसकी गलतियाँ। जो आजकल लड़कियाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करती हैं। हर औरत कहती है कि मेरा मियाँ बस उल्लू ही बना रहे, जो मैं कहूँ वो वैसे ही चलता रहे। ऐसा तो नहीं होता ना, इंसान की अपनी भी कोई लाइफ होती है। मगर लड़की जब आती है वो कहती है बस अब मैं बंदे को अपने ऐसा चलाऊँगी जैसे मैंने चलाना है, रिमोट कंट्रोल। कोई बुराई तो नहीं है वैसे? नहीं, कुछ उसकी लड़के और मर्द जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस औरत से, वो उसके इशारों पे चल भी लें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, बहुत से चलते भी हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत से चलते हैं और वो बस अब समझते हैं कि हमारी दुनिया यही है, यही बीवी है, इसके बाद तो हमें कोई मॉडल मिलना नहीं है, किसी ने देनी नहीं है। अब जो मिल गई है इस पर सब्र शुक्र करना है। अब जिसको पता हो कि मुझे और मिल जाएगी, अल्लाह से उम्मीद अच्छी हो, तो वो तो फिर नखरे करता है ना। यानी आपको लगता है कि आपको मजीद भी कोई मिल जाएगी? क्यों नहीं देख रहे हैं, नज़र में है कोई? क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह का वादा है, वो उसने जोड़े आसमानों पे बनाए हुए हैं, हम तो ज़मीनों पे बनाते रहते हैं। उसने जो नसीब में रखा है मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
अल्लाह ताला भी कह रहे हैं ना कि आप भी सुधर जाए ना। अल्लाह कितनी को दफ़ा जोड़े बनाए हैं आपके। नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, बहुत दफ़ा बनाएगा, जितने हम तोड़ेंगे उतने बनाएगा। नहीं, अल्लाह ताला ने तोड़ने का नहीं कहा कि आप तोड़ें, और अल्लाह ताला को तो सबसे ज़्यादा नापसंद अमल जो है वो तलाक है। बिल्कुल ये बात सही है। मेरी 2 दफ़ा डिवोर्स मैंने दी है और वो अभी तक मुझे पछतावा भी है, मगर कुछ सुकून भी है कि अल्लाह ताला ने देखे ये ऐसा अमल छोड़ा है कि आप अगर इनफ हो जो बहुत मजबूर हो जो फिर इसको छोड़ भी दो, और फिर शायद फिर तलाक होनी चाहिए। आपकी दोनों शादियों में आपको क्या लगता है कि कॉमन प्रॉब्लम क्या थी? कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी दोनों दफ़ा मेरी सास हायल थी। दूसरी एक तरफ बीवी तो समझ जाती थी, मगर जब अम्मी का फ़ोन आता था तो कहती अम्मी ने ये कह दिया है, फिर वो उसके माँ के कहने पे चलती थी। यही प्रॉब्लम थी। और मेरे घर में कोई था नहीं, ना मेरी अम्मी थी, ना अबू था, ना बहन थे, ना भाई था जो उस बात को कवर करते। ये तो बड़ी आइडियल लाइफ थी। उसकी आइडियल लाइफ थी, मगर औरतें अक्सर चाहती हैं कि एट द एंड कि हमारा घर अलहदा हो, हम अलहदा हो जाएं, लेकिन आपकी तरफ तो ये था कि कोई माँ बाप ही ना था। तो चलें कोई नहीं, आप होप फॉर द बेस्ट। आपको हो सकता है कि मज़ीद कोई अच्छी खातून मिले। आप किस तरह की खातून आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए? मैं कहता हूँ गूंगी बैरी को मिल जाए और बस इशारे करे, लिख के दे दे, मुँह से बात ही ना करे, बस फिर लड़ाई ही नहीं होगी। सही बात है, गूंगे बहरे भी बहुत तेज़ होते हैं, आपको नहीं पता। नहीं, सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा सब परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता है? उड़ता नहीं और तैरता है परिंदा। पांडा नहीं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग भी परिंदा है, उड़ता तो नहीं है वो। उसके अलावा तैरता है नहीं, बतख भी नहीं। एक वो इंग्लिश में उसका नाम है, मुझे पता नहीं है, वो जो ऐसे चलता है समंदर के ऊपर चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है उसका नाम। थोड़ा सा दूर से चल के दिखा दें आप। वो ऐसे ऐसे चलता है। अच्छा, चले आप चल के दिखा देंगे, हम मान लेंगे आपका जवाब सही है। वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, उसका नाम मुझे नहीं आता। ठीक है व्यूअर्स, इनको इस नाम नहीं आ रहा। आपने जो है वो गैस करना है कि ये किसका नाम ले रहे हैं और किस परिंदे की बात कर रहे हैं। और कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, शेर? गाना सुनाऊंगा एक। आजकल वही है कि आजकल तो मशहूर है कि माशे की तोले, और मैं कहता हूँ तोले माशे कुछ भी नहीं है। सब तेज़ हैं। माशे तोलों का फ़र्क ख़त्म हो गया है। पहले माशे तोले चलते थे, अब ग्राम चल रहे हैं। और गाना सुनाता हूँ। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, ला 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 ला। बस बहुत लाला लाला हो गया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनका इंटरव्यू देखा और सुनी भी इनकी बातें। बिल्कुल नाउमीद नहीं है ये, पुरुमीद है कि इनको आगे भी जो है वो कोई खातून मिलेगी। तो हमें जो है वो ये डिसीजन लेते हुए जो है ना वो बहुत दफ़ा सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ एक तरह की तबाह हो जाती हैं, टैग्स लग जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबील हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरम। हरम कौन सी क्लास में है? 3। आप क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में जॉब कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये आपकी बेटी हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। हरम, ये बताएं कि क्या करना चाहती हैं, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? पायलट बनना चाहती हैं। और आप क्या चाहते हैं कि हरम कैसी बने, कैसी बेटी बने, कैसी लड़की बने, ये बताएं। मैं चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंट बने और माशाल्लाह जस्ट लाइक योरसेल्फ, खुद एतमादी हो इनके अंदर और अपने आप को सर्वाइवेबल रख सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और इंडिपेंडेंट हों, ये कहना चाह रहे हैं आप। हरम, ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ज़ू में आके, एंजॉय कर रही हैं आप? कौन कौन से जानवर अच्छे लगे हैं? किसी की आपने कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है जो इंटरेस्टिंग लगी हो आपको? एनिमल कौन सा अच्छा लगा, ये बताएं। एनिमल स्नेक अच्छा लगा है। अच्छा, तो बेटा ख़ानदान में भी बहुत होते हैं ऐसे, आसपास भी बहुत होते हैं। आपको क्या लगता है कि आसपास भी हमारे स्नेक होते हैं? हाँ, यस मैम, होते हैं।
वेरी नियर बाय होते हैं, बट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और सर्वाइव खुद ही करना पड़ता है। इनसे बचा कैसे जाए, ऐसे लोगों से जो आपके बड़े खुशामद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपकी पीछे जो है वो आपकी बुराई करते हैं? वेल मैं कहता हूँ कि वो हेटर्स भी आपके किस्म के वेल विशर्स ही होते हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर होने का और ज़्यादा कंसील होने का बताते हैं। आप बस अपनी इनफरादी बातें और अपनी व्हाट यू कैन से इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप जितना पर्सनल रखेंगे, कंसील रखेंगे, तो स्नेक बाइट से आपको कोई फिक्र नहीं। फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें। हरम, हमारा क्वेश्चन आज का ये बताएं, वो कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता बहुत अच्छा है, स्विमिंग बहुत अच्छी करता है? पेंगुइन। 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 बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आपके बाबा ने जो है ना वो आपकी हेल्प किया है। ये बताएं अपने बाबा के बारे में, आपने अगर एक वन वर्ड कहना हो तो क्या कहेंगी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। मदर के साथ भी ऐसे हैं आपकी? यस। अच्छा, ये बड़ा मैटर करता है ना कि आप अपनी वाइफ के साथ कैसे हैं, अपनी बेटी के साथ कैसे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को देखते हैं कि आपस में कैसे हैं। तो आजकल तो वैसे ही बड़े हालात ख़राब हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों पर? वेल मैम, हालात अब हालात ऐसे है ना कि लोग बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मियाँ बीवी, हरासमेंट है, मारना है, फिज़िकल अब्यूज़ है, क्या कहेंगे इस? अच्छा, वेल मैम मैं बताना चाहूँगा मेरी लव मैरिज थी और बिकॉज आई मैरिड द वुमन दैट आई लव, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आर्ग्यूमेंट्स डिसआर्ग्यूमेंट्स तो होते रहते हैं, बट हम कोशिश हतल मकान करते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमारा ये फ़ाइट वगैरह ना देखें, बिकॉज अभी ये इनिशियल ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हैं। तो अगर हमने कुछ ऐसा इनके सामने कर दिया जो इनको आगे जाके प्रॉब्लमेटिक करे तो वो नहीं, तो हम वी ट्राई कि हम अलहदा ही लड़ें और बाकी जो है इनके सामने जितना अच्छा रवैया हम रख सकते हैं हम रखते हैं, वो इनके लिए बेहतर है। ठीक है, हरम, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई सॉन्ग, कोई शेर, एनीथिंग? शेर आता तो एक शेर तो सुना दें, नहीं। कोशिश तो करें, कोशिश करें। टूटी हुई चप्पल कभी जुड़ती नहीं, पापा की परियां मोटी होके कभी उड़ती नहीं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਗਦਾ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें ज़ू में और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, क्या वो स्टोरी सुनाते हैं और अगर उनके साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया है जो हमसे शेयर करना चाहें तो उनसे वो भी सुनेंगे। बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील वाट। जमील, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक क्या करते हैं? कारोबार करता हूँ। आप? कारोबार करते हैं। अच्छा, ज़ू आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, फैमिली के साथ? दोस्तों के साथ। आप? दोस्तों के साथ। सवाल है हमारा, ये बताएं वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता अच्छा है? उड़ता नहीं है, तैरता अच्छा है। मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल है। दूसरा सवाल कर लेते हैं, ये बताएं वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो अपनी आधी से ज़्यादा गर्दन मोड़ लेता है? ये तो आसान सवाल है। ये भी नहीं आता, मुश्किल। अच्छा ठीक है, चले कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर आता है आपको, कोई गाना आता है, कुछ सुनाएंगे? नहीं, शेर भी नहीं आता, ना गाना भी नहीं आता। नहीं, मैंने कुछ कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, पैगाम जो पूछोगे आप वही जवाब दूंगा। मैसेज? आप किसी क्विज प्रोग्राम पे आए हैं? वही तो पूछ रहा हूँ आपको। क्विज प्रोग्राम पे आए हैं आप, आपको मैं सवाल निकालती जाऊँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप किसी स्पेशल को कोई जो है वो मैसेज दे दें, पैगाम दें कि खुश रहें, आबाद रहें, खेलें कूदें, इंजॉय करें, कोई इस तरह का मैसेज देना। वो तो इधर आए हैं साहब, एंजॉय करने ही आए हैं हम लोग, जहाँ आए हैं इधर, ठीक है, एंजॉय करने आए हैं, सब लोग एंजॉय करें आराम से बस। आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, नहीं अभी। करना चाहते हैं?
वो जाहिर बात है, शादी तो करनी है ना फिर। करना चाहते हैं? आजकल लड़के लड़कियां कहते हैं ना, नहीं शादी से डर गए हुए हैं, डिवोर्सेस बड़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो और नहीं, शादी ज़रूरी है। शादी ज़रूरी है। अम्मी की मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से? नहीं, माँ बाप की मर्जी से। माँ बाप की मर्ज़ी से। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। प्यार से आपको? प्यार से ब्रांड साहब भी कहते हैं, मियाँ ब्रांड भी कहते हैं। मियाँ ब्रांड कहते हैं। और आप? मैं फिजान। आप फिजान। दोनों सियालकोट से आए हैं? जी सियालकोट में आगे थे। लगता है जी कि सियालकोट से आए हैं। जी ऐसा ही है। सही बताएं, आप लोग कहाँ से हैं? नारोवाल। अच्छा, नारोवाल से आए हैं। तो नारोवाल क्या ये इसी पट्टी में आता है? आपका लहजा इतना सियालकोटियों से क्यों मिल रहा है? वो पास ही है ना, रहते सियालकोट। वो जबान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मवाती? नहीं, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन सियालकोट में हम काम करते हैं ना, उधर है। वैसे हम नारोवाल से सियालकोट में काम करते हैं। अच्छा, तो सियालकोट में वो जो लोग हैं मवाती लैंग्वेज जो बोलते हैं, वो आती है आप लोगों को? थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत। किस तरह से बात करते हैं वो? अगर बुलाना हो किसी को तो वो कहते हैं ही ना छोरो हीन, इस तरह का बुलाते हैं वो तो। तुम्हारे को बोला था ना हमने, वो ना, हाँ, इस तरह तुम्हारे को बोला था ना बाइक ले आओ। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि अभी जू में आए हैं सब दोस्त, कहाँ से आप लोग? सियालकोट से ही अभी आए हुए हैं? जी। काम क्या करते हैं आप? हम वर्कशॉप पे होते हैं। और आप? दोनों ही वर्कशॉप पे। अच्छा, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का? गाड़ियों का? गाड़ियों का, कंप्यूटर का। गाड़ियों के कंप्यूटर का। वो अगर एबीएस की लाइट आए गाड़ी में तो क्या करना चाहिए? वो चेक करवाएं व्हील, चारों व्हील के बगैर के लिए होता है एबीएस। अच्छा, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का वो खराब, व्हील का ब्रेक का मसला उसमें। ब्रेक मतलब फेल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अल्लाह माफ करे, मेरी तो गाड़ी पे एबीएस लाइट आ रही है। मैंने कहा इनसे पूछ लेती हूँ। चेक करवाओ कितने को मसला भी बन सकता है। मोटर वर्कशॉप सियालकोट में शाहपुरे रोड में रहते अच्छा, हैं। ये मुझे बताएं आप, मियाँ ब्रांड के अगर सदके। अच्छा, तो प्योर 10 10 नहीं वो इधर 10 से और सियालकोट पास ही है ना। पास ही हैं। चलें, ये बताएं आप दोनों वैसे लाइफ में क्या करना चाहते थे? जब छोटे थे क्या सोचते थे, क्या बनेंगे? तब भी कुछ नहीं सोचा, अभी नहीं सोचा। मैंने तो शुरू से एक ही बात सोची है, शादी करनी है बस। वो मिल नहीं रही, हो नहीं रही, घर वालों से कह रहा हूँ, कर ही नहीं रहे। आप दोनों तो अभी बड़े यंग लग रहे हैं, अभी तो बड़े छोटे लग रहे हैं आप। कहाँ छोटे हैं, घर में कोई काम करवाना हो सबसे बड़े हम होते हैं। 18 प्लस है ना बस। 18 प्लस है? अल्हम्दुलिल्लाह 20 हो गई है, ब्याह पता नहीं किदों होना। तो आपको क्या लगता है सही एज लड़के की क्या होनी चाहिए? किस एज में शादी होनी चाहिए? जिदों ब्याह मुंडा कह देना उदो कर दियो। 20 सही बात है। ना कह दे मैंने ब्याह दियो तो ब्याह दियो कर दो। आपने भी फिजान शादी करनी है, आपका भी यही दिल है? मेरा तेरे कोली होने जी शायद, मेरी तो शादी शायद नहीं होनी। और ना कोई नहीं, तो आजकल की लड़कियां जो हैं ज़ाहिरा वो कहती हैं हम पे थोड़ा खर्चा वर्चा करो, कोई घुमाओ फिराओ, खाना खिलाओ, कोई शॉपिंग कराओ, तो वो आओ ये कितने को मैं कहना फिर ला ये खा दिया ये कुछ। मेरा लेवल आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा? नहीं लेवल ही ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਦੀ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਈਏ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। चले ठीक है, और मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ ना, आप तो मेरे बच्चों की तरह, आप जितना मेरा भाई है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਕੀ पे ਕਰਦੇ हो। सही कह रही हूँ, आप जितने छोटे हैं उतना छोटा तो मेरा भाई है। बात है कि भाई केरा मेरा तो आपकी उम्र जितना मेरा एक छोटा भाई है, और मैं तो आपके लिए माँ समान हुई ना। शादी हो गई है? हाँ जी, बच्चे भी हैं मेरे तो। वो माँ सदके साड़ी क्यों नहीं हो रही? यही तो दुख है। असल में हमारे पास ना ये क्या कहते हैं इसे, लाहौर न्यूज़ माइक ना वो कैमरा है, इसलिए हमारी शादी नहीं हुई। हाँ जी, सही बात है। मेरा ख्याल है हमें भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाए। चलिए, सवाल है, जल्दी से बताएं, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैरता बहुत अच्छा है? पक्की गल है, तैरदा गल है, तैरदा बहुत अच्छा है। वो बड़ा क्यूट तरीके से चलता है, यूं करके। मोर नहीं, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜਰਾ ਕਿਊਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। तू किवें टुरदा? ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਹੈ। टुर के विखा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ इंजन टुरदा है क्या? ਲੈ इंजन टुरदा है, ठुमक इंजन टुरदा है। ठुमक ठुमक के ये गाना आता है आपको? ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। आपको कोई गाना आता है फिजान? नहीं किसी को डेडिकेट करना चाहते हो आप? नहीं अल्लाह माफ करे। कोई है ही नहीं जिसको आप डेडिकेट करेंगे? ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ। अच्छा चले, आप आज ਲੱਭ तो मैं ਹੁਣੀ डेडिकेट कर देना अच्छा, अपने को बना के।
अच्छा ये बताएं, आपके ज़ाहिर है माँ बाप भी देखेंगे इस इंटरव्यू को, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज कैमरे पे उनको कह दे मैनू ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਦੱਸ ਲੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। कोई शेर सुनाएंगे? ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? निकले बताए दे। ਇਸ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ हाँ बोल दे। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀਓ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਬੋਲ सुनाए सुनाए। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ आपस में गला कर रहे हैं। मैंने शागिर्दी की है अपने बाप दादा की। जी गल हम मजाक में लिया करते हैं तुझ जैसे फनकारों को सोने। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स ये देखिए आप मियाँ ब्रांड और साथ इनके एक दोस्त थे, और सियालकोटी इनका लहजा था। आपको पता है वहाँ पे एक लैंग्वेज बड़ी फेमस है जो बोली जाती है, मवाती उसको आई थिंक बोलते हैं, और बड़ा एक ज़बरदस्त उनका अंदाज़ है, मुनफरिद सा, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ शुमाइल नासिर। मियाँ शुमाइल नासिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, मीडिया स्टडी। ठीक है, मीडिया स्टडी कर रहे हैं आप। ये बताएं कि आगे क्या प्लान है? इसी में जर्नलिस्ट बनेंगे, क्या बनेंगे? माई फादर वाज जर्नलिस्ट, सो आई हैव ड्रीम टू बिकम ए न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, और आई होप आप बन भी जाएंगे। तो ये बताएं कि आज जू कैसे आना हुआ? जू मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ज़िंदगी में, तो बोर बहुत हो। लाहौर में रहते हैं आप? लाहौर में रहता हूँ, लेकिन लाहौर में रहते हैं और जू पहली दफ़ा आए जी, हैं? आज बचपन में तो आए होंगे? बचपन में बस एक दफ़ा आया था, लेकिन अब इस टाइम फर्स्ट टाइम आया हूँ इस उम्र में। अच्छा लग रहा है? बस बोर हो रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। अकेले आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ ही आए हैं, सारे इधर खड़े हैं, बड़ी फैमिली। अच्छी बात है, अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ। सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन तैराक अच्छा है? टर्टल। टर्टल उड़ने परिंदा तो नहीं है, तो फिर उड़ता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। परिंदा भी नहीं उड़ता। हाँ, डक। गलत जवाब। चलें, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाऊँ? ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें फिर। ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन आती है, लेकिन वो किस अंदाज में दूँ? मैं तो अपने ये ट्रेनिंग करता हूँ में। अच्छा, ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, खबरें पढ़ रहे हैं, तो अगर वो जिस तरह अक्सर कहते हैं कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई धमाके की खबर आ गई है, ज़लज़ले की, पहले तो हमारा, मुझे याद है जब हम भी खबरें पढ़ते थे तो इनिशियल हमारा यही होता था कि आपने धमाके की खबर देनी है, आपने ज़लज़ले की खबर देनी है, तो आपने कोई 2-3 लाइनें याद कर ली हुई हैं? वो कुछ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, लेकिन वो थी सारी बुलेटिन, जैसे कि अहम खबर दें लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा की शदीद भरपूर, इस तरह की थी, मुझे वो याद नहीं है। वो अच्छा, अब याद नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको? प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम इस तरह थी, अहम खबर दें गूगल जीमेल का अहम फ़ीचर ख़त्म करने जा रहा है, बाबर आजम AI टेक्नोलॉजी से बनी अपनी आवाज़ों पर हैरान रह गए, ऐसे इस तरह की। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, अच्छी कोशिश है, मेरा ख्याल है आप और मज़ीद करेंगे तो अच्छे पॉलिश हो जाएंगे। कुछ सुनाना चाहेंगे आप कोई आपसे, या टंग ट्विस्टर करवा लें? जो से मर्जी टंग टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। अब आपने बोलना है कुक्स कपकेक्स क्विकली। कौस क्या? दोबारा बोल। कुक्स कपकेक्स क्विकली। कुक्स कप केक ट्विटी। जोर ऊंचा। कुक्स कपकेक्स क्विकली। ये तो बहुत, थोड़ा कुछ और क्या है जरा ये। चलें, आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर लोअर क्या? अपर रोलर लोअर रोलर। इस तरह नहीं बोलने आता, इस तरह कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये इस तरह। चलें, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा कच्चा पापड़ का पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छी कोशिश है। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज किस लिहाज से? कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं। मैसेज ये है कि लॉर्ड्स वो हैं, मैं तो बोर हो गया हूँ, लेकिन आप लोग एंजॉय करें आके, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैं तो बस इधर उधर घूम रहा हूँ और तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ आप नहीं। देखें ना, जानवर देखें जाके, उनकी हिस्ट्री देखें, कोई यहाँ पे एक्वेरियम टाइप है वो देखें जाके। नहीं, अब तो अब जाने लगे हैं बस अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए पूछो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ
शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लाहौर शहर था सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लाहौर नाल यारो पूरा लाहौर जगदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें जू में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें और सवाल भी करेंगे। देखते हैं वो हमें इन सवालों का जवाब देते हैं कि नहीं। सवाल मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो स्विमिंग अच्छी करता है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो अपनी गर्दन आधी से ज़्यादा मोड़ लेता है। लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर। आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। नाम ही भूलने लगा से मुझे लग रहा है। अच्छा ये बताएं, आप दोनों करते क्या हैं? मैं स्केचिंग का काम करता हूँ। स्केचिंग, स्टिचिंग जी। और आप? मैं भी इनके साथ हूँ। दोनों साथ होते हैं। चलो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा परिंदा है जो कि अपनी गर्दन आधी से ज़्यादा मोड़ लेता है? वो ज़राफ़ा है। ज़राफ़ा नहीं है। आधी से ज़्यादा मोड़ लेता है वो जो बतख। परिंदा है, परिंदा। बतख। चितरमुर्ग। गलत जवाब हो गया। दोनों क्या सुनाना चाहेंगे? कोई सॉन्ग, कोई शेर, एनीथिंग? शेर वगैरह तो मैं सुनाना नहीं चाहता। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इधर कहना चाह रहा हूँ कि इधर हम चिड़ियाघर में एंटर हुए हैं। बाहर से लाता टिकट मिली हमें 100 की, और अंदर आके जो है हमें मछली देखने के लाता टिकट है, सांप देखने के लाता टिकट है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो है गेट पे ही होना चाहिए। गेट पे ही 300 रुपये ले लें। आप बताएं। कुछ भी इसके साथ बस खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। अक्सर व्यूअर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बस वैसे ही साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। आपका नाम? ज़काउल्लाह। ज़काउल्लाह। दोनों दोस्त हैं? दोनों दोस्त भी हैं, क्लास फेलोज भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप दोनों? हम बीएस कर रहे हैं पंजाब आप यूनिवर्सिटी। भी? जी बीएस कर रहे हैं। बीएस किस में? एजुकेशन में। एजुकेशन में। सही। ये बताएं, एजुकेशन में कर रहे हैं, तालीम जो है वो लड़के मैट्रिक के बाद हासिल नहीं करना चाहते, या वो अगर पीछे से यानी बहुत सेटल्ड हैं फैमिली वाइज, वो कहते हैं कि हम तो बहुत सेटल्ड हैं, हमें जो है वो तालीम की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कारोबार संभालना है। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे एक मर्द ने कारोबार क्यों ना करना हो? एजुकेशन आज कल अगर देखा जाए पाकिस्तान में एजुकेशन का खास स्कोप नहीं है। लोग डिग्रियां कर लेते हैं लेकिन आगे से उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती है। और मेन बात, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री तो दे देते हैं लेकिन स्किल नहीं सिखाते ना। तो नौजवान नस्ल इसी वजह से शायद फिर पढ़ाई से थोड़ी दूर जा रही है। अगर गवर्नमेंट ये करे कि हर डिग्री के अपने अपने जॉब्स भी निकाले, इस बंदों को जो है बेरोज़गार ना छोड़े, फिर हर कोई एजुकेशन करेगा, जाहिर सी बात है। और आपको क्या लगता है क्या स्किल सिखाने चाहिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में? मैं ये कहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर डिग्री के साथ टेक्नोलॉजी के स्किल्स जो है ना मस्ट होने चाहिए हर यूनिवर्सिटी। आईटी से रिलेटेड कुछ सिखाना चाहिए? हाँ, आईटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो है ना टूरिज्म से रिलेटेड मुख्तलिफ आते हैं। गवर्नमेंट भी को इस पे काम करना चाहिए ताकि नौजवान तबका पढ़ाई के लिए आ जाए। और कारोबार का अगर बंदे का सोच है तो वो भी अच्छा सोच है। कारोबार अगर बंदा मैट्रिक के बाद स्टार्ट करे तो 4 साल या 8 साल वो पढ़ाई में लगाता है, अगर यही कारोबार में लगाती है तो उसकी ज़िंदगी उससे भी सेट हो जाती है। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि तालीम काम आती है या नहीं? तालीम काम आती है अगर कोई स्टूडेंट जो है ना बाहर आ रहा है पढ़ने के लिए, अगर उसको उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो वो पहले ट्राई करेगा कि कारोबार शुरू करूँ कोई, क्योंकि तालीम हासिल करना हर किसी का काम नहीं है ना। पढ़ना मतलब बहुत ज़ोर मांगता है। तो अगर कोई फैमिली इसका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो कोशिश करेगा कोई कारोबार वगैरह शुरू करे। अगर देखें फ़ॉरेन में, हमारे जो फ़ॉरेन जितने भी कंट्रीज़ हैं उधर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके साथ जो है वो इंस्टीट्यूट जो करते हैं, मतलब जैसे ही वहाँ से फ़ारिग होते हैं स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट जो है कोई इंस्टीट्यूट उनका जो उनको ऑब्जर्व कर लेती है, जॉब देती है, जॉब दे देती है। इंटर्नशिप पे और जॉब, वो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि आपने जॉब कर। जी जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना वो बिल्कुल मायूस हैं, गवर्नमेंट से भी खासकर जॉब्स हैं नहीं, जॉब हैं तो सिफारिश और पैसा चलता है, तो इसलिए जो है ना वो तालीम हासिल करके ही मायूस हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जब से हमारी वज़ीर आला आई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, तो आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ नई कोई चीज़ हुई है अभी तक या नहीं हुई? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमने तो कोई तब्दीली नहीं देखी। मरीम नवाज़ का अगर रोडों पे देखा जाए, लाहौर में देखा जाए तो थोड़ा बहुत काम चेंज हुआ है। लाहौर को ये लोग अच्छा से ट्रीट करते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा? नहीं, उन पर कितना खास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इसके लिहाज से। चलें ठीक है। सवाल है हमारा, अब आप जू आए हैं चूँकि दोनों दोस्त, और आपने यहाँ पे देखे भी होंगे जानवर, हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। सवाल है हमारा कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ सकता है लेकिन वो तैराक उड़ नहीं सकता, तैराक अच्छा है? वो तो वो होगी, क्या बोलते हैं उसे,
ये जो बतख बतख तोड़ सकती है। बत्तख तो उड़ सकती है, वो उड़ता नहीं है परिंदा, उड़ता नहीं है, तैराकी कर सकता है, तैराकी कर सकता है। है परिंदा। पेंगुइन तो नहीं है। पेंगुइन, बिल्कुल तुक्का मारा है और लग गया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ शेर व शायरी का शौक हो? नहीं, शेर व शायरी तो नहीं से कहना चाहते, ज़ू के हवाले से कहना चाहते कि जी कहें। बनाना चाहिए, थोड़ी सफाई वगैरह करनी चाहिए। रिनोवेशन का काम हुआ है लेकिन इतना खास फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मरीम नवाज़ से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़ू भी सही से काम करे, अच्छे अच्छे जानवर लाए, सफाई जानवरों की जो ना मस्ट है वो करवाए ताकि वो भी बीमार ना हो, जो लोग आते हैं वो भी बीमार ना हो इस चीज़ से, और हमें देखने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिले। सेटिस्फाई नहीं है इस माहौल से। आप भी नहीं है? मैं भी नहीं हूँ। यहाँ पर जो है ना ज़ू कहते हैं जहाँ पर जानवर रखे गए हैं और लोग उनसे जो उनको देखकर इंटरेस्ट फील करें ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर हमें दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ लोग ही लोग हैं, दरख्त हैं, बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और यही बात है कि इन्होंने कहा कि हम ज़ू आए हैं लेकिन अभी हम माहौल से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जानवर की सफाई जो है वो नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, थोड़ी सी स्मेल है और ज़ू में हमेशा से एक स्मेल तो होती ही है। तो पानी वगैरह जो है ना वो साफ़ होना चाहिए इनका, ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। वैसे तो यहाँ पर रेनोवेशन हुई और कुछ लोग मिले जुले, आपको पता है रद्द अमल होते हैं, लोग जो हैं वो रिव्यूज़ देते हैं, कुछ कहते हैं बहुत अच्छा काम है, कुछ कहते हैं कि नहीं सेटिस्फाइड। तो हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, देखने का एक सोच होती है, देखने का एक तरीका होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पाकीज़ा। आपका नाम? मूसा। मूसा और पाकीज़ा। पाकीज़ा से मुझे अपनी सहेली पाकीज़ा याद आ गई है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी पाकीज़ा ही है। अच्छा, ये बताएं आप कौन सी क्लास में? 4th प्रेप में। दोनों बहन भाई हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि सवाल है हमारे आज का, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि अपनी गर्दन आधी से ज़्यादा मोड़ लेता है? उल्लू। उल्लू, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल, एक और परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो स्विमिंग बहुत अच्छी कर लेता है। वो, अच्छा चलें आप दोनों को हिंट देती हूँ, वो बड़े क्यूट तरीके से चलता है, यूं यूं करके। घुड़ाली। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप दोनों नहीं, रॉन्ग आंसर। चलें, ये बताएं कि आप दोनों क्या सुनाएंगे? मैं नाच सुनाऊंगी। सुनाएं। सैर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जबरील भी उतरे न देखा बे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो शहर हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाई का मन आबाद ने आला हबी बीका खैरिल खल्की कुल्ली, ना कोई आप जैसा था ना कोई आप जैसा होगा, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, मुबारक हो शहर हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाई का मन आबाद ने आला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली। अपने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर अल्लाह में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी चिड़ियाघर और 2 सवाल हमने यहाँ पर आए लोगों से किए। एक तो ये कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि आधी से ज़्यादा गर्दन अपनी मोड़ लेता है, वो है जी उल्लू। दूसरा सवाल हमारा ये था, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है, क्योंकि परिंदे उड़ते हैं। तो ये कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता नहीं है लेकिन वो तैराक बहुत अच्छा है, वो है जी पेंगुइन, और वो बड़े क्यूट तरीके से चलता है। तो प्रोग्राम में इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग गेम्स भी। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।